नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। दोस्तों, बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव को लेकर अभी से चर्चाएं होने लगी हैं। इस बीच एक एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन 2027 के लिए अखिलेश का मास्टर प्लान क्या है? पीडीए की रणनीति आपने देखी। 2024 में पीडीए की रणनीति से अखिलेश यादव को फायदा मिला। 2024 के चुनाव में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत गए और अब 2027 का चुनाव सामने है और इसके लिए एक नई रणनीति पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। इसके लिए मीटिंग भी हुई है। जो बड़े नेता हैं पार्टी के, जो रणनीति बनाते हैं, उनके साथ भी मंथन हुआ है। पीडीए समाज का प्रयोग 2024 में कामयाब रहा। अब 2027 के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाती रहती है कि ये एमवाई की पार्टी है, यानी मुस्लिम और यादव की पार्टी है। लेकिन इसी आरोप को, इसी कहानी को ध्वस्त कर दिया 2024 में अखिलेश यादव ने, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि ओबीसी वोट में एक बड़ी सेंधमारी अखिलेश यादव कर सकते हैं। तो प्लान दरअसल दोस्तों ये है कि 2027 के चुनाव में जो यादव समाज है वो बड़ा त्याग करेगा और इसके लिए वो तैयार है। 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी प्रत्याशियों को ज़्यादा टिकट दे सकते हैं। और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति में जो जो फैसले लिए हैं वो इसका प्रमाण भी देते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव को दोस्तों याद कीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में 13 सीटों पर यादव प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। इसके बाद 2017 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी की हार हो गई। आपको याद होगा 2012 से 2017 के बीच तमाम तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव की सरकार पर लगाए गए कि एसडीएम की तैनाती सिर्फ यादवों को मिलती है। इस तरह के जो आरोप लगाए गए, हालांकि इसको कभी कोई साबित नहीं कर पाया। 2017 में सरकार चली गई। 2019 का लोकसभा चुनाव आया। पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में थी। अखिलेश यादव ने इस चुनाव में 11 यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया, यानी जो संख्या 13 की थी अब वो संख्या घटकर 11 आ गई। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव। अगर मैं आपसे 2022 के विधानसभा चुनाव की भी बात करते हुए चलूं तो 2022 में अखिलेश यादव ने टोटल 170 ओबीसी कैंडिडेट मैदान में उतारे। इनमें अगर यादव प्रत्याशियों की मैं आपसे बात करूं तो 52 से 53 टिकट यादव प्रत्याशियों को मिले थे। लेकिन फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 सीटों पर यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया और ये 5 के 5 टिकट परिवार में रहे। अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव और खुद अखिलेश यादव। इसका विरोध भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि परिवार में ही टिकट रख लिए, लेकिन रणनीति के तौर पर अगर आप देखिए तो इसका फायदा भी था। अगर कहीं और किसी यादव को टिकट देते तो कोई 7वां यादव, 8वां यादव, 9वां यादव और तैयार होता कि उनको भी टिकट मिले। लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति अब दूसरी है। अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में गैर यादव ओबीसी प्रत्याशियों को ज़्यादा टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए यादव समाज के बड़े नेताओं के साथ मंथन भी हुआ है। मंथन इस बात का हुआ है कि पहला लक्ष्य सरकार बनाना है, किसी भी तरीके से सरकार बनाई जाए और उसके बाद सरकार चलाई जाए। सरकार बनेगी तो सबका सम्मान होगा। इस तरह की बातें भी हो चुकी हैं दोस्तों। अब ये जो प्लान है, जब गैर यादव ओबीसी पर अखिलेश यादव ध्यान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको अखिलेश यादव के इर्द गिर्द की लीडरशिप को भी देखना पड़ेगा। मैं एक एक करके आपको बताता हूं नेताओं के नाम। 2024 आपको याद है, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो यादव नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, वो पाल बिरादरी से आते हैं। श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे नरेश उत्तम, वो कुर्मी बिरादरी से आते थे। अब वो सांसद हैं और उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष बने श्यामलाल पाल। एक और नाम अखिलेश यादव के इर्द गिर्द आपको अक्सर नजर आता है, राजपाल कश्यप का। विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी में और इसके अलावा 2027 में विधानसभा चुनाव के दावेदार भी माने जा रहे हैं।
कश्यप बिरादरी से आते हैं वो। आप आगे बढ़िए, समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को देखिए। रामअचल राजभर बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए, राजभर समाज के नेता हैं। रामअचल राजभर विधायक भी हैं, बहुजन समाज पार्टी में मंत्री भी रहे, कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। राम भुआल निषाद सुल्तानपुर के सांसद हैं, निषाद समाज से आते हैं। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी में कई निषाद समाज के नेता हैं। अंबेडकर नगर के सांसद हैं लालजी वर्मा, ये भी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, अब ये सांसद हैं और समाजवादी पार्टी में हैं। लालजी वर्मा हैं। जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा बसपा में हुआ करते थे, अब समाजवादी पार्टी में हैं। कुशवाहा समाज को, मौर्य समाज को, शाक्य समाज को जोड़ने वाले एक बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान होती है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के सांसद उत्कर्ष वर्मा भी हैं। मैं तमाम ओबीसी नेताओं की आपसे बात कर रहा हूं, जो मजबूत नेताओं के तौर पर जिनकी गिनती होती है। अखिलेश यादव कैसे गैर यादव ओबीसी नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, पद दे रहे हैं, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। दलित समाज में भी बहुत से नेताओं को अहम जिम्मेवारियां अखिलेश यादव ने सौंपी हैं, लेकिन ये अखिलेश यादव का सुपर एक्सक्लूसिव प्लान जो भारत एक सोच ने आपको बताया, 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी पर बड़ा दांव लगाने जा रहे हैं और 2027 में क्या कुछ होने वाला है इसकी भी चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। आप भारत एक सोच को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।